मेरा नौकर मुझे इग्नोर करता था, मैं उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझसे दूर भागता था। लेकिन मैंने उसको भी बेहोशी की दवा पिला दी। फिर उसके साथ मेरा नाम रखसाना है, मेरी उम्र 32 साल है। मैं बहुत प्यारी, खूबसूरत जिस्म की मालिक हूँ। मेरा जिस्म बड़ा ही प्यारा और गोल-मटोल था और नरम था। मैं वाक़ई मेरे जिस्म पर अगर कोई हाथ लगाता होता, जैसे मिलाई पर हाथ फेरा हो, मेरा ताल्लुक बहुत अमीर घराने से था कि शोर बड़ा बिज़नेसमैन था। उसके पास इतना टाइम नहीं कि मैं कुछ तोजा कर सकें और मैं पूरी जवानी की अरूज पर मैं अभी तक 30s बहारें देख चुकी हूँ और अब भी तेज़ी से गुज़र रही हूँ। इसलिए मुझे हर चीज़ की बड़ी तलब होती थी, लेकिन शौहर के पास इतना टाइम नहीं होता था। मैं बंद रहती है और चोर को हर तरह की आज़ादी हो, लेकिन उसकी बिज़नेस की टेंशन की वजह से उस चीज़ का बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मैं भी ज़रूरत है, वो मेरी बात का बिल्कुल ख़याल नहीं रखा करता था। इसलिए मुझे अपनी प्यास बुझाने करके मर्दों को देखना पड़ता था। दरअसल हमारे घर में नौकर हुआ करता था जिसका आज़म खूबसूरत और जवान था कि कोई भी लड़की की तरफ देखें और उनसे पहले मना, लेकिन वो आपका था कि किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा था। इस कंपनी पर इतना ज़ाब्ता कि कोई जो मर्ज़ी उसके साथ कर लिया, उसके कहने पर वो जगह उसे 1 सेकंड के लिए नहीं करता था। दरअसल वे शादीशुदा था और मेरे घर में क्वार्टर में रहता था। उसको भी अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझे इग्नोर करता था, तो मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे इग्नोर कर दे, क्योंकि मैं भी खूबसूरती के अरूज और वो भी कुछ काम ना था। लेकिन क्योंकि जिसकी बीवी को काल करो, टेस्ट ट्यूब को अच्छी नहीं थी, उसके अलावा किसी और की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा करता था मुझे इस बात से वो जैसी होती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरा शौहर मुझे देख सकता था और ना ही मेरा नाम पर देखने के लिए एक शक्ल व सूरत की अच्छी है, ज़्यादा पढ़े-लिखे लिखे नहीं। फिर भी इसका शौहर से मोहब्बत करता हूँ और मैंने एक दिन आज़म की बीवी कब्र बुलाया, उससे पूछा कि इस तूने क्या किया कि तुम्हारा शौहर किसी और की तरफ नहीं देखता? मुस्कुराने लगी कि तुम मेरी अदा ही ऐसी है, मेरा शौक किसी और की तरफ देखने का सोच भी नहीं सकता। मुझे ये बात सुनने के बाद और भी होने लगी, कि कैसे हो सकते हैं? ये तो देखने में खूबसूरत है, मर्दों की खूबसूरती की तरफ होता है। खूबसूरत मेरी तरफ को क्यों नहीं देखता? अगर मैंने उसकी दिखाने के लिए पूछा कि तुम कहाँ तक पढ़ी-लिखी हुई? उसी मामले में तो कभी स्कूल नहीं गई, तो मैं उसका तुम बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि तुम्हारा शौहर खूबसूरत है। अगर वो किसी और के साथ चलने लगे, तो पूरी गरूर से बोलने की मार्केट ऐसा कभी नहीं हो सकता है। किसी की तरफ देख नहीं सकता, हर गस्से से लाल होने लगी। मैंने फ़ौरा से पहले उसको वहाँ से भेज दें और आपने फ़ैसला कर लिया कि जो कुछ मर्ज़ी हो, जाए मैं नौकर को अपने बस्तर पर लिया करे मानूँगी। अगर मैं अंदर-अंदर लान बनाने लगी हूँ, एक आदमी ने बनाया गया, मौसम बहुत अच्छा रात के वक़्त अपने साथ ले जाओगे और मैं पानी से गाड़ी में उसकी सब कुछ कर भी उधर से शहर में रहती थी। हम उसकी तरफ जाना था तो मैंने नौकर को अपने साथ ले लिया था। वो तो नहीं हो सका तो मेरी बात को टाल नहीं सकता और माँगना मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद चुपचाप बैठा रहा। मैं गाड़ी चला रही थी, इस आदमी के हाथ पर हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो भी शीशे के चुपकर बैठा हुआ था और मेरी तरफ देखा भी नहीं दे रहा था। मेरा इरादा उसमें था और एक भी करे और इंसान उसको देखकर मैंने गाड़ी गाज़ी में नौकर की तरफ पूरी हुई नज़रों से देखने लगी। उसने बालकोनी में चली गई, ताकि मैं जिस्म की तरफ देखकर लेकिन इतना पता था कि तुम मेरी तरफ देखा तक नहीं और गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। हर गस्से में थी, हमारी दोबारा गाड़ी में बैठकर करने लगी। मुझे इतना गुस्सा क्यों समझ में नहीं आता। गाड़ियाँ टर्क में जाने का गम दोनों को सेंध हो गया। मेरे होश में आके देख लें, जब मैं पढ़ी लिखी हुई थी, वो मुझे लगा, मैं इस दुनिया से रख़्सत हो चुकी हूँ, तुम्हारे कमरे में आकर कहने लगा कि परेशान 98 हॉस्पिटल में आपका कस्टमर हुआ था।
इसलिए अपोज़िशन लगाने के लिए आया हूँ। इतने में शराबी कमरे में अगर उसने बताया कि तुम्हारा सेठ होने के बाद मुझे इस वक़्त में भी पहुँच गया हूँ और तुम्हारे सिर पर चोट नहीं पहुँचाएगा, तो बहुत बुरा हाल है। मैंने पूछा किसका है? कि मैं भी कोई भूल चुकी थी कि आज भी मेरे साथ था। मैंने बताया कि मुल्ज़िम की तारी की टाँग टूटी है, अब वो 3-4 महीने चलने-फिरने के काबिल किया। आप मुझे उस पर बहुत तरस आया, मैं कमरे में चली गई। असल चाल पूछा, उसने मुझे देखकर मना दूसरी तरफ कर लिया। मुझे बहुत दुःख भी हो रहा था, वो शर्म भी हो रही थी कि मैंने गरीब के साथ किया। क्या खबर मेरे सर पर जुनून अभी भी सवार था, मेरे पास था, सारा खर्चा उठाकर ख़िदमत बटोरती नहीं। उसकी रिकवरी में रखे, हमेशा के लिए कसम के डॉक्टर बुलवाकर उसकी इलाज करवाएँ। जितना भी इलाज पर खर्च वसल्लम ने उठाया, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो, जो 3 महीने के बाद वो तंदुरुस्त हो चुका है, तो फिर एक रात मैंने कमरे में बुलाया जाता था, मैं अपना काम करो। अपने बाल बाँधने के नीचे बैठने लगी, तो उसने बोला कि तुम्हारी उस बेवफ़ा में आज तक नहीं देखी, तो बहुत ही बेवफ़ा हो, तुम आज तक अपने शौहर की नहीं बन सकें। तो मेरी क्या, खालिद बन वलीद की बात है। मुझे चकनाचूर कर दिया और उस कमरे से निकाल दिया। उसके बाद हमारा घर छोड़कर चला गया। मेरी आँख खुल गई। उसने मुझसे ऐसी बातें कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हो। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि एक नेक और शरीफ लड़की से क्या कुछ करने का सोच रही थी और मैंने फ़ैसला कर लिया कि अल्लाह ताला से तौबा भी कर लें। मैं आज की बात है, तुम उठाने के बारे में सोचें, वो अपने सताने लगी हैं शुक्रिया।